बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की। वास्तव में शिष्यत्व की यात्रा मैं से तू होने की यात्रा है। इस यात्रा में जो खुद को बचाने का प्रयास करेगा वो खुद को खो देगा, लेकिन जो खुद को गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर देगा वो महाराज जी को पा लेगा। हम स्व को साथ लेकर अपने आराध्य तक नहीं पहुंच सकते। स्व का अर्पण ही तो सच्चा शिष्यत्व है और सच्ची गुरु पूजा। गुरु शिष्य के जीवन में भांति भांति की परिस्थितियों को, परीक्षाओं को निर्मित करते हैं। जानते हैं क्यों? आइए गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से पूछते हैं। एक बार महर्षि से जानना चाहा, महाराज जी जीवन में परिस्थितियां, परीक्षाएं क्यों आती हैं? महर्षि ने कहा, क्योंकि मैं तुम लोगों को घड़ना चाहता हूं, सुंदर आकार देना चाहता हूं। इसलिए परीक्षाएं, परिस्थितियां तो प्रसव पीड़ा की तरह हुआ करती हैं। मैं चाहता हूं कि अब तुम में से तुम नहीं, तुम में से मैं जन्म लूं। गुरु महाराज जी हमें अपनी अभिव्यक्ति बनाना चाहते हैं, पर प्रश्न है, क्या हम गुरु महाराज जी की अभिव्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या हम मैं से तू होना चाहते हैं? यदि आज यह उत्तर हां में है तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी। चाहने में और होने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मैं है। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपने कुछ साधक शिष्यों के साथ बैठे, उनकी साधकता दृढ़ कैसे हो इस पर चर्चा कर रहे थे। महर्षि ने एक प्रश्न किया, भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है जो भक्ति के अस्तित्व की चूलें हिला देती हैं? सभी मौन थे। महर्षि ने बुलंद स्वर में कहा, अहंकार भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार सभी विकारों का जनक है। महर्षि ने कहा, आपने कबीर का वह श्लोक नहीं सुना? तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। तिमिर अर्थात अंधकार रवि को देखते ही गायब हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो कुमति है वो गुरु के ज्ञान से नष्ट हो जाती है। जितना सच यह है उतना सच यह भी है कि अधिक लालच व लोभ से सुमति चली जाती है और अभिमान से भक्ति विनष्ट हो जाती है। भक्ति तो अनमोल रत्न है, जो मिट जाए उसे मिल जाए। महर्षि ने कहा, समझे, मुझ तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, एक ही सूत्र है, स्वयं को मिटाना होगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। योगानंद परमहंस की शिष्या दया माता अपने जीवन का एक किस्सा साझा करती हुई कहती है कि एक बार आश्रम में उत्सव का माहौल था और मेरे गुरुदेव योगानंद परमहंस अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। हर बात पर जोरदार ठहाके लग रहे थे, मानो हवा में मस्ती भरी रवानगी थी। और मैं हॉल की दीवार के साथ खड़ी सारा दृश्य देख रही थी। तभी मैंने देखा मेरे गुरुदेव एकदम बच्चे बन गए और उन्होंने सामने मेज से एक पेपर उठाया और उसे मोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने एक डंस कैप, अमेरिकी टोपी बना दी। जो पहने वही जोकर लगे। लेकिन मास्टर आज किसे जोकर बनाना चाहते हैं? इस हॉल में सबसे कम उम्र की तो मैं ही हूं, कहीं मुझे तो नहीं? दया कहती है कि मेरे दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ने लगे। मैं सोचने लगी, यदि गुरुदेव मुझे कहेंगे टोपी पहनने को तो मैं क्या करूंगी? आज्ञा मानूंगी या मना कर दूंगी? तभी मेरे मन ने दलील दी,
गुरु आज्ञा मानने का अर्थ यह तो नहीं होता कि नमूना बनकर जिल्लत सहो या दुनिया की खीखी का पात्र बन जाओ। बेशक मैंने अपने गुरु के साथ प्रेम की शपथ खाई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाए। इतने में जो मेरा डर था वो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। गुरुदेव चमू और दृष्टि घुमाने लगे और उनकी पवित्र दृष्टि मुझ पर आकर रुक गई और उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाया, इधर आओ। मैंने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा इधर आओ। मैंने फिर ना कर दिया। गुरुदेव मौन थे और मेरा अहंकार भी शिला के समान कठोर हो चुका था। गुरुदेव बोले, दया तुमसे कह रहा हूं, इधर आओ। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं नहीं आ सकती। गुरु मौन हो गए, आंखें गंभीर हो गई और शांत स्वर में उन्होंने सभी को हॉल से बाहर जाने के लिए कहा। मैं जल्दी से उठकर बाहर जाने लगी तो गुरुदेव बोले, तुम नहीं, तुम रुको। जैसे ही सारे लोग हॉल से बाहर चले गए, एक घनघोर गर्जना का स्वर उभरा जो मेरे गुरुदेव का था। दया, ऐसे ही अहंकार में बंधी रहोगी, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाओगी। उसने क्या कह दिया, वो क्या कहेगा, इन्हीं बातों में उलझी रहोगी तो याद रखना, ना तो तुम गुरु के धाम का आनंद ले पाओगी और ना ही ईश्वर के धाम का। ऐसा बंद बंद कुंठित जीवन जीना है तुम्हें। आज मुझे मेरे मास्टर की झिड़की में भी प्रेम दिखा, चिंता दिखी मेरे लिए। गुरुदेव बोले, मेरा मकसद तुम्हें टोपी पहनाना नहीं था, मेरा मकसद तुम्हारे मन को समझाना था। मेरे सानिध्य में घटने वाली कोई भी घटना साधारण कैसे हो सकती है। दया, याद रखना, भले ही सारा संसार तुम्हारी वाहवाही में लगा हो और तुम्हें प्रशंसक दृष्टि से निहारता हो, लेकिन यदि तुम्हारा गुरु तुम पर प्रसन्न ही नहीं है तो समझ लेना तुम जीवन की बाजी हार गई हो। और इसके विपरीत, भले ही सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध मोर्चा खोल दे, तुम पर तोहमतें लगाए, तुम्हें व्यंग बाणों से छलनी कर दे, तुम्हारी अवहेलना करे, लेकिन तुम्हारा गुरु तुम पर प्रसन्न है, तुमने गुरु को पा लिया, उनके प्रेम को पा लिया, तो समझ लेना तुमने सब पा लिया। इसलिए गुरु को देखो, गुरु के लिए जियो, गुरु के लिए स्वयं को मिटा दो। दया, गुरु के लिए स्वयं को मिटा दो। गुरु हमें मिटा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जितना कहना आसान है, मिटना उतना ही कठिन होता है। मैं से तू होना आसान नहीं है। शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाही, सहज आस की नाही खांड खाने को नाही। झूठ आस की करे मलूक में जूती खाही, जीते जो मर जाए करे ना तन की आशा। आशिक को दिन रैन रहे सूली पर बासा, मान बड़ाई खोए नींद भर नाही सोना। तिल भर रक्त न मास नहीं आशिक को रोना। पलटू बड़े बेकूफ वे आशिक, जो होने जाही शीस उतारे हाथ से सहज आस की नाही। पलटू साहिब कहते हैं, गुरु से प्रेम आसान नहीं है। गुरु से प्रेम करना अपने हाथ से अपना सिर उतारकर सदगुरु के चरणों में रख देना होता है, अर्थात अपना अहम उतारकर गुरु के चरणों में रखना। यह मीठा खाने जैसा कार्य नहीं है कि गप से मुख में डाल दिया। गुरु से प्रेम करना जीते जी मरना है। गुरु से प्रेम करना अपनी समस्त इच्छाओं को छोड़ देना है। और जो शिष्य गुरु से प्रेम करते हैं, उनका निवास स्थान सदैव संयम की सूली रहता है। वो अपने मन को संसार से हटाकर कसे रखते हैं, मान बड़ाई को खो देते हैं और एक क्षण के लिए भी असावधान नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिष्य जानता है भक्ति की पहली शर्त ही समर्पण है, और समर्पण का अर्थ होता है स्व का अर्पण, मैं का विसर्जन। पलटू साहिब कहते हैं, जो लोग यह सोचते हैं ना अपने आप को भी बचा लें,
और गुरु को भी पाले, उनके लिए ये भक्ति पथ दुर्गम नहीं, महादुर्गम है। प्रेम नगर की कठिन डगर है, कांटों का जहां बिछोना है। कटकर, जलकर, सहकर, तपकर तुझको उसका होना है। अपना अस्तित्व मिटाकर तुझे बीज सा गल जाना है। पाने की छोड़ तमन्ना, हर पल खोना ही बस खोना है। गुरु चेतना में वलय ही शिष्य की पहचान है, और इसी में शिष्यत्व का खरापन है। मेरे गुरुदेव जानते हैं मेरे लिए क्या उचित है, यही तो समर्पण होता है। साधारण प्रेम होता वो स्वार्थी होता है, उसकी जड़ें गहरी इच्छाओं में और संतुष्टि में होती हैं। लेकिन गुरु से प्रेम में ना तो लेन देन का व्यापार होता है, ना अपेक्षाओं की गंध होती है। कहते हैं जब योगानंद परमहंस पहली बार अपने शिष्य डॉक्टर लुईस से मिले तो उन्होंने कहा था, मैं आज तुम्हें अपना सच्चा निष्काम प्रेम देता हूं, क्या आप मुझे अपना सच्चा निष्काम प्रेम देंगे? गुरु हमसे मात्र निष्काम और निस्वार्थ प्रेम की कामना करते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई सौदेबाजी ना हो, जिसमें कोई लेन देन ना हो। और ऐसा निष्काम व निस्वार्थ प्रेम ही तो शिष्यत्व की पूर्णता होती है। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हमने जो महाराज जी के लिए किया या कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, हमारी दृष्टि इस पर नहीं होनी चाहिए। हम महाराज जी को अर्पित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, हमारी सोच और हमारी दृष्टि उस पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महर्षि के चरणों में अर्पित किया गया कोई भी भाव, कोई भी सेवा ये अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि यह इनका स्वभाव है। लेकिन हमारा धर्म क्या है, शिष्य धर्म क्या कहता है? एक दिन महर्षि शिष्य धर्म को परिभाषित कर रहे थे। महर्षि ने कहा, जानते हो शिष्य कितनी प्रकार के होते हैं? और स्वयं ही उत्तर देते हुए महर्षि ने कहा, शिष्य 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक उत्तम और एक सर्वोत्तम शिष्य। उत्तम शिष्य निरंतर यही कहते हैं, घृत बन मिलते रहो तुम, दीप बन जलता रहूंगा। हे गुरुदेव, आप घृत बनकर मिलते रहना, मैं दीप बनकर जलता रहूंगा, सदा जलता रहूंगा। लेकिन आप मिलते रहना, आपका सानिध्य मिलता रहे, मैं चलता रहूंगा। महर्षि ने कहा, जानती हो सर्वोत्तम शिष्य कौन होते हैं? जिसके रोम रोम से एक ही ध्वनि ध्वनित होती है, घृत मिले न मिले ईंधन, न प्रेम पवन मेरे राम, फिर भी जलते रहने का व्रत लेता हूं अभिराम, फिर भी जलते रहने का व्रत लेता हूं अभिराम। लेना और देना व्यापार है। ईंधन पाकर जलना तो बहुत सरल होता है, बात तो तब है जब दीपक में एक बूंद तेल ना हो और फिर भी दीपक जाज्वल्यमान रहे। हिम्मत तो तब है जब हमें प्रेम रूपी गुरु से एक सिंधु से एक बूंद रस ना मिले और हमारी जो आंखें हैं वो गुरु के लिए तरसती रहे। यही सर्वोत्तम शिष्य की पहचान होती है। मुझे याद है एक दिन महाराज जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। अचानक महर्षि ने सामने बैठे साधक से कहा, अपना प्रेम राधा की तरह सुदृढ़ करना होगा। इतना कहकर महर्षि मौन हो गए और उनकी आंखें मानो कहीं दूर किसी दृश्य में जाकर खो गई। और उस समय महर्षि के मुखारविंद से कुछ पंक्तियां मुखरित हुई। उन पंक्तियों को मैं हूबहू आपके सामने रखना चाहती हूं। महर्षि ने कहा, चाहे वैराग्य की अग्नि जला डाले, राधा का जो कृष्ण से प्रेम था वो तो त्रिकाल में भी नष्ट नहीं हो सकता था। प्रतीक्षा पथ पर खड़े खड़े कोई नजर भी नहीं आ रहा था। प्रतीक्षा पथ पर कभी कभी ऐसा समय आता है जब धैर्य छूटने लगता है। इस मार्ग पर अकेले खड़े कोई नजर भी नहीं आ रहा है और जिससे प्रेम किया है वह भी कठोर है, निष्ठुर है। वह मिले या ना मिले, वो बुलाए
या ना बुलाए, वो हंसाए या रुलाए, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि प्रेम तो किया जा चुका है, प्रेम तो हो चुका है, जिसे हर हाल में निभाना है। इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए और महाराज श्री ने सामने बैठे साधक से कहा, कुछ समझे? वह मिले या ना मिले, वह बुलाए या ना बुलाए, वह हंसाए या रुलाए, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि प्रेम तो किया जा चुका है। महाराज श्री ने कहा, यही सर्वोत्तम शिष्य की पहचान होती है। वो अपने गुरु को व्यापार में नहीं बांधता, वो कहता मैं हर हाल में प्रेम निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं मुझसे पहले आपको पता है मेरे लिए क्या उचित है, मुझसे भी अधिक आप मेरी चिंता करते हैं, तो मुझे काहे की चिंता। ऐसे सर्वोत्तम भक्त होते हैं। आज अगर मैं अपनी शख्सियत को चूर चूर कर आपकी रजा को जी सका, तो यह भी सस्ता सौदा होगा गुरुदेव, यह भी सस्ता सौदा होगा। इसलिए मैं आपकी हर आज्ञा, आपकी हर इच्छा के आगे नतमस्तक हूं, भले वो आज्ञा, वो इच्छा मुझे मेरे अनुकूल लगे या प्रतिकूल लगे। गुरु शिष्य को अपने प्रेम के साथ इस कदर गूंथते चले जाते हैं कि फिर शिष्य को अपने गुरु के अतिरिक्त अपना अस्तित्व ही बेमायने लगने लग जाता है। वो गुरु के लिए मिटना उसका लक्ष्य बन जाता है, और सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जो गुरु के लिए मिट जाते हैं। और आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यह सुअवसर प्रदान किया है, मिटने का अवसर। मैं आपको स्मरण दिलवाना चाहूंगी वह उद्बोधन जिसमें महाराज जी ने एक बार कहा, आप लोगों को पता है आपके पास क्या है, जिसके सामने तीनों लोकों का राज्य और संपूर्ण ब्रह्मांड छोटा पड़ जाता है। सभी हतप्रभ होकर महाराज जी को देख रहे थे। महाराज श्री ने कहा, आपके पास आपका गुरु है, आपके पास मैं हूं, फिर मिटने में कैसी चिंता, फिर भविष्य का कैसा भय, ये कैसी हुआ पो। आप लोग जानते हो, मिटाने में भी गुरु सृजन का कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। मुझे स्मरण है, याद है वो दृश्य जब महर्षि ने अपने दोनों चरणों की ओर इशारा कर कहा था, यहां मिटाया गया सर्वस्व, यहां झोंका गया एक एक क्षण, तीनों लोकों के ईश्वर मुझ आशुतोष को वश में करने का मंत्र है। ये महाराज जी के वचन है। यदि तीनों लोकों का ईश्वर गुरु रूप में हमारे सामने हो और उसके लिए मिटने का अवसर हमें मिल जाए, तो मुझे लगता है ये घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए हम महाराज जी की आज्ञाओं में चलें, तभी हमें अपने व्यक्तित्व में नए परिवर्तन का एहसास होगा, तभी मुरझाए शिष्यत्व की कली फिर से हरी होगी और फिर से निष्क्रिय पड़ चुके समर्पण व भक्ति के तत्वों में सक्रियता का नया उत्साह आ पाएगा। मैं से तू की इस यात्रा में जितनी बाधाएं हैं, चाहे वो मन की है, विकारों की है, विचारों की है, संस्कारों की है, उसे हम साधना के सुदर्शन चक्र से काट दें। महाराज श्री के श्रीमुख के वचन हैं, जो साधक साधना रूपी सुदर्शन चक्र का प्रयोग करता है, अर्थात जो साधना करता है निरंतर, उसके सामने मन रूपी दुर्योधन और विकारों, संस्कारों और विचारों रूपी सेना ठहर नहीं पाती है। लेकिन जो साधना नहीं करते हैं, महर्षि कहते हैं, उनका मन, विचार, संस्कार इतने बलवान हो जाते हैं, इतने बलिष्ठ हो जाते हैं कि वो सबसे पहले शिष्य को गुरु आज्ञा से दूर कर देते हैं, फिर उसकी आस्था विश्वास को खोखला कर देते हैं और भक्ति के मार्ग पर वो ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि साधक को छोटी छोटी बाधाएं भी बड़ी लगने लग जाती है, वो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देखने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है, महर्षि कहते हैं, जो आज्ञा शिष्य का सुरक्षा कवच हुआ करती हैं, वो उसे बंधन लगने लग जाती है। वो छूटना चाहता है, वो भागना चाहता है, मुक्त होना चाहता है इस बंधन से, और यहीं से शिष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मैं से तू होने की इस यात्रा में
सबसे पहली जो जरूरत है वो साधना की है, स्वयं को साधने की है। क्योंकि साधना शिष्य के जीवन में जड़ की तरह काम करती है। जितना पोषण मिलेगा, जितना हमें उसे पालन पोषण करेंगे, उसको देंगे, भक्ति शिष्यत्व उतना हरा भरा होता चला जाएगा। तात्पर्य, जितनी गहरी साधना उतना गहरा गुरु शिष्य संबंध। इसलिए आज हम सबको जरूरत है हम स्वयं को बदलें, स्वयं को साधें, साधना करें, महाराज जी की आज्ञाओं में चलें और मैं से तू होने की उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त कर महाराज श्री के लिए मिट जाने की एक नई कहानी रच दें। अंत में गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहूंगी, महाराज जी हमारी भक्ति, प्रेम व समर्पण को उच्च पराकाष्ठा तक ले जाएं, ऐसी उच्च पराकाष्ठा तक कि हमारे रोम रोम से मैं की जगह तू ही तो इस कदर गूंजे कि हमारा मन भक्ति के रंगों में रंग कर केवल आपकी ताल पर थिरके, आपके तरन्नुम पर गाए, आपकी आज्ञाओं पर चलें। हमें मन, वचन व कर्म से अपना बना लें। जैसा आप हमें बना हुआ देखना चाहते हैं प्रभु, हम वैसा बन जाएं। हम पर ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी कृपा करें। और अंत में मैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हुई यही कहना चाहूंगी, आओ ले चले इश्क को वहां तक जहां फिर से कोई कहानी बने, फिर से कोई बुल्ले शाह प्रेम की नज्म पढ़े, फिर से कोई मीरा दीवानी बने, फिर से कोई मीरा दीवानी बने। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद।